वेलकम टू द ENT चैनल। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि कान का पर्दा जब फट जाता है तो उसका क्या इलाज है। एक्चुअली कान का पर्दा जिस कारण से फटा है वो कारण बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि कान का पर्दा कितनी जल्दी भरेगा। कई सारे व्यूअर्स कंफ्यूज किए हैं कि कान का पर्दा चोट लगने के कारण फटा है और एक जो कान का पर्दा जो बीमारी से फटा है। जो पर्दा बीमारी से फटा है वो इतनी जल्दी हील नहीं करेगा। अगर उसमें बहुत छोटा सा सुराख हुआ है और अगर आपकी उम्र कम है तो ऐसा छेद बहुत जल्दी भर सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको कुछ अंडरलाइन कुछ शुगर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या कभी आपको कुछ बहुत सीरियस बीमारी हुई है जैसे कैंसर, तो ऐसे छेद का भरना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका पर्दा चोट लगने से फटा है और कान में चोट लगने के बाद आपने कोई ईयर ड्रॉप नहीं डाला, कोई तेल नहीं डाला, कान में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसा छेद ऑलमोस्ट 99% भर जाता है। जब भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि कान का पर्दा फट जाने का इलाज क्या है, तो प्लीज़ आप स्पेसिफाई करिए कि ये कान का पर्दा क्यों फटा है। जो कान का पर्दा चोट लगने से फटता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले डाल रखा है और जो काफ़ी हिट भी है, प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखिए। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि उन लोगों का जिनके कान के पर्दे में सुराख हो गया है या जिसे कई लोग बोल रहे हैं कान का पर्दा फट गया है और जो इन्फेक्शन से फटा है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। अगर आपका कान का पर्दा बीमारी से फटा है तो नॉर्मली आप ये सोचिए ये बीमारी आपको बचपन से है या ये बीमारी अभी कुछ महीनों से आई है। अगर ये बीमारी आपकी बचपन से है तो इसका मतलब बचपन में आपको सर्दी खांसी जुकाम रहा होगा, तब दो सूरत हाल हो सकते हैं। या तो वो सर्दी खांसी जुकाम अभी तक चल रहा है जब आप बड़े हो गए, या वो बचपन में ही था सर्दी खांसी जुकाम, वो तब अब बड़े होने पे सेटल हो गया है पर वो कान में इन्फेक्शन करके कान के पर्दे में एक सुराख रह गया है। तो अगर वो सर्दी खांसी जुकाम अब इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता, पर्दे में सुराख है और पर्दा भी बहुत टाइम से बस ऐसा ही है और कान से कोई मवाद नहीं है, तो ये कान का छेद नहीं भरेगा, लेकिन ये ऑपरेशन के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि इसमें अब आपको जुकाम नहीं होता है और कान भी सूखा हुआ है, तो सर्जन को एक बहुत ही आइडियल सरफेस मिलेगी ग्राफ्ट करने के लिए। लेकिन वो दूसरे लोग जिनको अभी भी बार बार छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक बंद रहता है और उनको कान भी यदा कदा बहता रहता है, तो ऐसे केस ऑपरेट करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। बट सबसे पहले सर्जन को देखना चाहिए कि नाक में क्या प्रॉब्लम है और उनका जुकाम को सर्जरी या मेडिसिन किसी से भी कंट्रोल करके फिर वो कान में नया पर्दा डालने की सोच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो सर्जिकल आउटकम, मतलब जो आप ऑपरेशन करा रहे हो उसको अफेक्ट करते हैं कि पर्दा भरे या ना भरे। कायदे से कान को प्रॉपरली प्रिपेयर करके ऑपरेट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले आप दवाई लेके देखिए कि कान सूख जाता है नहीं सूख जाता, फिर दवाई छोड़ के देखिए 1 महीना के कान बिना दवाई के अपने आप सूखा हुआ या नहीं है। अगर जो कान बिना दवाई से 1 महीने से भी सूखे हुए हैं तो ऐसे कान ऑपरेट करने के लिए उपयुक्त हैं। और अगर दवाई छोड़ने के बाद फिर कान बहने लगता है और आप दवाई छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर बेटर है कि गीले कान में ही ऑपरेट किया जाए। पर ऐसे कानों में हमारा मेन मकसद होता है कि हम कान से बीमारी निकालें जिससे कान सूख जाए और एक ग्राफ्ट करने की कोशिश कर ले, शायद इसी में बात बन जाए। कई सर्जन इसी चीज़ को 2 स्टेजेस में ऑपरेशन करते हैं कि पहले वाले ऑपरेशन में कान की बीमारी निकालते हैं और दूसरे वाले ऑपरेशन में कान में जो हड्डियां हैं उसको रिपेयर करते हैं और कान का पर्दा लगाते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी प्रश्न है कि क्या कान का बहुत ज़्यादा छेद अपने आप भर जाता है, क्या उसमें ऑपरेशन की तो ज़रूरत नहीं है, या 1-2 मिलीमीटर के छेद को हम ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग जिनका 1-2 मिलीमीटर का कान के पर्दे में छेद है और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, ऑपरेशन कराएं या ना कराएं, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम ना हो और कान में पानी ना जा पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कान फिर बहने लगेगा। दूसरी बात कि अगर आपका कान में छेद है और आपको कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है,
तो फिर बेटर है कि इस छेद को बंद कर दिया जाए और इसमें आप बिना चीरे वाले ऑपरेशन से भी इस छेद को भरा जा सकता है। सो कान के पर्दे का छेद के साइज के हिसाब से भी सर्जरी डिसाइड की जा सकती है। अगर साइज बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली इसमें मुश्किल होगी। हमें कान के पर्दे में जो ग्राफ्ट लगाते हैं उसका सक्सेस काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उसमें जो पर्दे के मार्जिन्स है वो कितने ज़्यादा छूटे हुए हैं, क्योंकि हमें पर्दे के नीचे उसके मार्जिन्स को फ्रेश करके वहाँ पे पर्दे को टक करना पड़ता है। जैसे आप किसी बेडशीट को गद्दे के नीचे टक करते हो ताकि बेडशीट वहीं फिक्स रहे, वैसे ही जो हम ग्राफ्ट लेते हैं वो ग्राफ्ट हम अब खोपड़ी की खाल जैसे टेम्पोरलिस फिशर कहते हैं उसी का हम ग्राफ्ट बनाते हैं। तो उस ग्राफ्ट को हम जो पर्दे के मार्जिन से उसमें टक करते हैं। अगर आपका छेद टोटल है ये तो और नियरली टोटल है तो बहुत मुश्किल होता है उसको टक करना, पर अगर टक कर भी दे देते हैं तो भी वो अपनी पोजीशन में नहीं आता है। जो कान के पर्दे में छेद अगर पीछे की तरफ होता है तो उनका भरना बहुत ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू जो कान के पर्दे के छेद आगे के हिस्से में होते हैं, तो उनको थोड़ा टक करना थोड़ा सा उनका भरना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्या कान के पर्दे का छेद सिर्फ दवाइयों से भी भर सकता है? हाँ, भर सकता है, पर वो देखना है कि क्या अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम अक्सर रहती है वो काफ़ी कम चांसेस है कि छेद अपने आप भरेगा। लेकिन अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं है और आपको सिर्फ 1 या 2 बारी ही कान में इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद से बहुत समय तक कान सूखा है तो छेद अपने आप भी भर सकता है। दूसरा, अगर बच्चों में कान के पर्दे की हीलिंग बहुत शीघ्र होती है। अगर सेम चीज़ किसी ओल्ड मैन को हो तो तब छेद इतनी आसानी से नहीं बढ़ता। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि कान के पर्दे में जो छेद होता है उसको भरने के लिए क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कई और व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑपरेशन कराने का सही समय है। कान का ऑपरेशन कराने का सही समय क्या होता है? कई लोग बोलते हैं कि हमें बारिश में ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, कई बोलते हैं कि बहुत ठंड है इसमें ऑपरेशन में नहीं, इस समय में हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। तो मैं ये बोलूँगा कान का ऑपरेशन कराने का सही समय वो है जब आपका कान अपने आप बिना किसी दवाई के सूखा हुआ हो और आपको पिछले कुछ हफ्तों से सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ हो, तो वो ही उपयुक्त समय है। ऑपरेशन को बारिश के हिसाब से टाइम करना मेरे को लगता है आजकल वैलिड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुख संपन्न है। बट अगर आपके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि आपको पसीना बहुत आता है और आपके घर में इतना हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते, तो ठीक है आप बारिश में मत करवाइए। जब अच्छा सीजन होता है नॉर्मली मार्च अप्रैल का या अक्टूबर नवंबर का, जब हल्की हल्की ठंड होती है तो तब ऑपरेशन करा लीजिए। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जब डेट मिल जाए तभी एक अच्छा समय है, वहाँ तो नंबर ही नहीं आता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जहाँ तक कोशिश होती है मैं रिप्लाई करता हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चन को पिक करके वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।